लॉ 37 लोगों के मन को छूने वाले दृश्य रचो। लॉ 37 क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। मनुष्य का मन तर्क से पहले दृश्य से प्रभावित होता है। जो चीज आंखों के सामने घटती है, जो अचानक आश्चर्य पैदा करती है, जो सामान्य जीवन से अलग और असाधारण प्रतीत होती है, वही सबसे गहरा प्रभाव डालती है। शब्दों से समझाना कठिन होता है, लेकिन दृश्य बिना समझाए ही असर कर जाते हैं। इसीलिए यह कानून सिखाता है कि यदि आप किसी पर वास्तविक प्रभाव डालना चाहते हो तो तर्क, सफाई और लंबी व्याख्या में मत फंसो, बल्कि ऐसा दृश्य रचो जो सीधे अवचेतन मन को हिला दे। जो व्यक्ति दृश्य पर अधिकार कर लेता है, वह लोगों की भावनाओं पर भी अधिकार कर लेता है। इतिहास में जो भी महान शासक, नेता और रणनीतिकार हुए हैं, उन्होंने इस सत्य को बहुत गहराई से समझा। प्राचीन मिस्र के फिरौन अपने आप को सामान्य राजा की तरह नहीं प्रस्तुत करते थे। वे स्वयं को देवता का रूप दिखाते थे। विशाल पिरामिड, ऊंचे स्तंभ, सोने से जड़ा सिंहासन, भव्य जुलूस और रहस्यमयी अनुष्ठान, यह सब जनता के मन में यह बिठाने के लिए था कि फिरौन कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि लोग पीढ़ियों तक बिना प्रश्न किए झुके रहे। रोमन साम्राज्य में भी यही रणनीति अपनाई गई। सम्राटों की विजयी परेड, हजारों सैनिकों की कतारें, विशाल झंडे, युद्ध में पकड़े गए कैदी, सोना चांदी और हाथियों तक को प्रदर्शन में लाया जाता था। यह सब शक्ति का ऐसा दृश्य रचता था कि रोम की जनता ही नहीं, बल्कि दुश्मन भी मानसिक रूप से पराजित हो जाते थे। कई बार हार से पहले ही शत्रु का मन टूट जाता था। क्लियोपैट्रा का उदाहरण इस कानून का सबसे क्लासिक रूप है। जब वह मार्क एंथनी से मिलने गई तो वह किसी साधारण महिला की तरह नहीं गई। वह सोने से सजे हुए जहाज पर आई। चारों ओर धूप, सुगंध, संगीत और गुलाबों की वर्षा थी। उसने स्वयं को देवी एफ्रोडाइट के रूप में प्रस्तुत किया। यह केवल एक मुलाकात नहीं थी, यह एक दृश्य था, एक नाटकीय प्रदर्शन था। एंथनी उस दृश्य के प्रभाव से इतना प्रभावित हुआ कि वह क्लियोपैट्रा के प्रभाव में पूरी तरह चला गया। यहाँ शब्दों की भूमिका बहुत छोटी थी, असली खेल दृश्य ने खेला। नेपोलियन बोनापार्ट भी दृश्य की शक्ति को बखूबी समझता था। वह जानता था कि केवल आदेश देना काफी नहीं होता, सैनिकों के मन में आग जलाना जरूरी होता है। वह युद्ध के मैदान में विशेष पोशाक पहनता, विशेष मुद्रा में घोड़े पर सवार होता और सही समय पर सैनिकों के सामने प्रकट होता। उसका अचानक प्रकट होना ही सैनिकों के भीतर साहस और दुश्मन के भीतर भय भर देता था। कई बार केवल उसके युद्ध मैदान में आने की खबर से ही सेना का मनोबल बदल जाता था। यह कानून यह भी सिखाता है कि साधारण व्यवहार और अत्यधिक स्पष्टता लोगों को आकर्षित नहीं करती। जो व्यक्ति हर समय सीधा सादा, सामान्य और पूर्वानुमेय रहता है, वह भीड़ में खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने चारों ओर रहस्य, भव्यता और असाधारणता का वातावरण बनाता है, वही लोगों के मन में जगह बनाता है। दृश्य का अर्थ केवल चमक दमक नहीं, बल्कि वह प्रभाव है जो लोगों की कल्पना को झकझोर दे। धर्म और आध्यात्मिकता की दुनिया में भी यही नियम सदियों से लागू है। विशाल मंदिर, ऊंचे गिरजाघर, गूंजती प्रार्थनाएं, धूप, दीप, मंत्र और संगीत, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मनुष्य को साधारण दुनिया से अलग एक दिव्य अनुभव में ले जाता है। वहां शब्दों से ज्यादा वातावरण बोलता है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से झुक जाता है, समर्पण अपने आप हो जाता है। लॉ 37 यह भी बताता है कि जहां दृश्य प्रभाव नहीं होता, वहां प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। कोई भी बड़ी क्रांति केवल भाषणों से नहीं होती, वह प्रतीकों, झंडों, जुलूसों और नाटकीय घटनाओं से होती है। फ्रांस की क्रांति में बेस्टिल का पतन केवल एक जेल का गिरना नहीं था, वह एक दृश्य था, एक प्रतीक था, जिसने पूरे देश के मन में यह बिठा दिया कि सत्ता अब जनता के हाथ में आ रही है। जादूगर इस कानून के शुद्धतम प्रयोगकर्ता होते हैं। वे जानते हैं कि लोग तर्क नहीं, दृश्य देखते हैं। वे हाथ की सफाई, रोशनी, धुएं और गति के माध्यम से ऐसा भ्रम रचते हैं कि दर्शक अपनी आंखों पर ही विश्वास कर बैठता है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। यही सिद्धांत शक्ति के खेल में भी लागू होता है। आप जो दिखाते हैं, वही लोग सच मान लेते हैं।
आधुनिक राजनीति में भी यह कानून पूरी ताकत से काम करता है। बड़े मंच, तेज रोशनी, संगीत, हजारों की भीड़, विशाल स्क्रीन, ये सब नेताओं के लिए दृश्य तैयार करता है। अकेला व्यक्ति भी उस मंच पर खड़ा होकर विशाल प्रतीत होने लगता है। लोग उसके शब्दों से पहले उसके दृश्य से प्रभावित होते हैं। यह कानून यह भी सिखाता है कि रहस्य दृश्य को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। जो चीज पूरी तरह स्पष्ट होती है वह जल्दी उबाऊ हो जाती है, लेकिन जो चीज आधी छिपी होती है, जो पूरी तरह समझ में नहीं आती, वही मन में लंबे समय तक बनी रहती है। रहस्य व्यक्ति के चारों ओर एक आभा बना देता है। शक्ति की दुनिया में कई बार वास्तविक ताकत कम होती है, लेकिन यदि उसका सही दृश्य बना दिया जाए तो वह कई गुना बड़ी प्रतीत होने लगती है। इसी तरह कई बार वास्तविक ताकत बहुत अधिक होती है, लेकिन यदि उसका दृश्य कमजोर हो तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि कई बार केवल एक ही दृश्य किसी व्यक्ति की पूरी छवि बदल देता है। अब्राहम लिंकन जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब उनका कद सामान्य राजनेताओं से अलग था। उनका पहनावा साधारण था, लेकिन उन्होंने अपनी छवि को इस तरह प्रस्तुत किया कि जनता उन्हें ईमानदारी और शक्ति का संतुलित प्रतीक मानने लगी। बाद में गृहयुद्ध के दौरान उनके भाषण से अधिक प्रभावशाली दृश्य वह था जब वे युद्ध क्षेत्रों में सैनिकों के बीच खड़े दिखाई देते थे। यह दृश्य जनता और सेना के मन में उनके प्रति विश्वास को कई गुना बढ़ा देता था। लॉ 37 यह भी बताता है कि कभी-कभी एक नाटकीय कार्य वर्षों की मेहनत से अधिक प्रभाव डाल देता है। उदाहरण के तौर पर जब जूलियस सीजर ने रोम लौटते समय अपने सैनिकों के साथ भव्य विजय यात्रा निकाली तो यह केवल उत्सव नहीं था, यह एक संदेश था कि वह अजेय है। इस एक दृश्य ने उसके विरोधियों के मन में भय बैठा दिया और समर्थकों के मन में उसे देवतुल्य बना दिया। इस कानून का एक और गहरा पहलू यह है कि दृश्य केवल बाहरी सजावट नहीं होता, बल्कि वह मानसिक स्थिति भी निर्मित करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को प्रभावशाली दृश्य में देखता है तो वह स्वयं भी उसी भूमिका में ढलने लगता है। यही कारण है कि राजा हमेशा भव्य महलों में रहते हैं, बड़े सिंहासन पर बैठते हैं और विशेष वस्त्र धारण करते हैं। यह सब उनके मन में भी यह भाव मजबूत करता है कि वे सामान्य लोगों से ऊपर हैं। शक्ति का खेल भावनाओं पर चलता है और भावनाएं तर्क से नहीं, दृश्य से संचालित होती हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तर्क संगत नहीं होता। उसके भीतर डर, लालच, आकर्षण, आश्चर्य और श्रद्धा जैसे भाव होते हैं। दृश्य इन भावों पर सीधा प्रहार करता है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के पास सबसे प्रभावशाली दृश्य होता है वही खेल का संचालन करता है। लॉ 37 यह भी सिखाता है कि केवल बड़ा दृश्य ही प्रभावशाली नहीं होता, बल्कि सही समय पर किया गया छोटा नाटक भी गहरा असर छोड़ सकता है। कई बार एक छोटी सी क्रिया यदि सही क्षण पर हुई हो तो वह इतिहास बदल देती है। जैसे किसी नेता का संकट के समय जनता के बीच जाकर खड़ा हो जाना, किसी शासक का अचानक किसी गरीब की मदद करना और उसे सबके सामने करना, या किसी सेनापति का युद्ध से पहले अपने सैनिकों के साथ भोजन करना, यह सब दृश्य जनता के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। यह कानून यह भी चेतावनी देता है कि यदि आप केवल शब्दों पर निर्भर रहेंगे तो लोग जल्दी ही आपको भूल जाएंगे, लेकिन यदि आप लोगों के मन में एक मजबूत छवि बना देंगे, एक ऐसा दृश्य जो उनकी स्मृति में बार बार उभरता रहे, तो आपका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, दृश्य स्मृति में बस जाते हैं। शक्ति की दुनिया में कई बार वास्तविकता साधारण होती है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण असाधारण बना दिया जाता है। एक साधारण निर्णय यदि नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वह ऐतिहासिक बन सकता है। एक साधारण घटना यदि भव्य रूप में दिखाई जाए तो वह लोगों के मन में क्रांति का रूप ले सकती है। लॉ 37 का यह भी स्पष्ट संदेश है कि आपको अपने जीवन में स्वयं को एक प्रतीक के रूप में गढ़ना चाहिए। जब लोग किसी व्यक्ति को केवल व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में देखने लगते हैं, तब वह व्यक्ति साधारण सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। लोग उसके बारे में तर्क नहीं करते, वे केवल विश्वास करते हैं। इस कानून का अंतिम सत्य यह है
कि जो व्यक्ति मंच, समय और दृश्य को नियंत्रित कर लेता है वही लोगों के मन को नियंत्रित कर लेता है। वह केवल घटनाओं का हिस्सा नहीं रहता बल्कि वह घटनाओं का निर्देशक बन जाता है। लोग उसके शब्दों को नहीं, उसकी छवि को फॉलो करते हैं। लोग उसके तर्क को नहीं, उसके दृश्य को याद रखते हैं। यही कारण है कि शक्ति की राह में चलने वाला व्यक्ति केवल रणनीति नहीं बनाता, वह दृश्य भी रचता है। वह जानता है कि सही समय पर, सही स्थान पर, सही रूप में प्रकट होना ही सबसे बड़ा हथियार है। जो यह कला सीख लेता है वह भीड़ में भी अकेला चमकता है और इतिहास में भीड़ से अलग दिखाई देता है। यही लॉ 37 की वास्तविक और सबसे खतरनाक शक्ति है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।